Hello kids, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and it's your Urdu copy. Now open your copy. Students, आज हम पढ़ेंगे बे के ख़ानदान पर दायरा बनाएं। आप सबको पता है कि ये काम कैसे करना है। मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि बे के ख़ानदान क्या होते हैं और बे के ख़ानदान में कौन कौन से हुर्फ़ आते हैं। बे के ख़ानदान में कौन कौन से हुर्फ़ आते हैं आज मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बे के ख़ानदान में 5 हुर्फ़ होते हैं। कौन कौन से हुर्फ़ होते हैं बे के ख़ानदान में, ये मुझे आप बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बे के ख़ानदान को हम क्यों कहते हैं बे का ख़ानदान? बे के ख़ानदान में ऐसे हुर्फ़ कौन से हैं जिसे हम बे का ख़ानदान कहते हैं, क्यों शामिल करते हैं, आज हम ये सीखेंगे दोबारा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड देखिए हमारे पास फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये बता सकते हैं आप लोग मुझे? खे। तो आप मुझे ये बताएं कि बे के ख़ानदान में खे आता है? बे के ख़ानदान में बे ही जैसे हुर्फ़ आते हैं, बस उसमें ये फ़र्क होता है कि किसी के नुक्ते ऊपर होते हैं और किसी की तादाद ज़्यादा होती है और किसी की तादाद कम होती है। सेकंड वर्ड बताएं मुझे, सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास, कौन सा हुर्फ़ है ये बे जैसा हुर्फ़ है, लेकिन इसमें नुक्ते कितने हैं? काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3। कितने नुक्ते हैं? 3। तो ये कौन सा हुर्फ़ है मुझे बताएंगे आप लोग? पे। कौन सा हुर्फ़ है? पे। तो स्टूडेंट्स, ये बे के ख़ानदान का ही हुर्फ़ है। सर्कल कीजिए इस पर। स्टूडेंट्स, इसी लाइन में थर्ड वर्ड है हमारे पास, तीसरा हुर्फ़ कौन सा है? सीन। तो बताएं मुझे, क्या सीन आता है बे के ख़ानदान में? नो। सेकंड लाइन में आइए। सेकंड लाइन में हमारे पास सबसे पहला हुर्फ़ कौन सा है? ये भी बे जैसा है, लेकिन इसके नुक्ते नीचे नहीं ऊपर हैं, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। तो ये कौन सा हुर्फ़ है हमारे पास? ते। कौन सा हुर्फ़ है? ते। ये भी बे के ही ख़ानदान का है, इसके ऊपर भी सर्कल करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबके समझ में आया होगा। नीचे की 2 लाइंस में जो हुर्फ़ दिए गए हैं बे के ख़ानदान के, उस पर आपको खुद ही देखकर सर्कल करना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।